नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रेनबो स्टडी में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन का। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यह प्रश्न आपके आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जनसंख्या का अध्ययन जो डेमोग्राफी कहलाता है। दूसरा है, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ पर होती है? तो मनुष्य की त्वचा जो है सबसे मोटी तलवे पर होती है। लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वह है, तो लाइकेन जो बनता है कवक और शैवाल के पौधे से मिलकर बनता है। अगला प्रश्न है, लाइकेन सूचक होता है। लाइकेन जो किसका सूचक होता है? वायु प्रदूषण का। रासायनिक प्रयोगशाला में प्रयोग में लाया जाने वाला लिटमस पत्र किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये भी जो है लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, कुनैन प्राप्त होती है। तो कुनैन जो है सिनकोना से प्राप्त होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी जो कोशिका कौन सी होती है? तो वो होती है तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न है, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। तो नदियों में जो जल प्रदूषण की माप की जाती है वो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से की जाती है कि कितने जल में कितनी ऑक्सीजन है, इस प्रकार से उसकी मात्रा की जो माप की जाती है। अगला प्रश्न है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम कहलाते हैं? बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो हम कहलाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। प्रश्न नंबर 10 है, दूध दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। तो जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? तो सर्वप्रथम जो विषाणु की खोज जो की थी इवानोव्स्की ने की थी। ये प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में रिपीट हुआ है। हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोफोबिया रोग जो है वो विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, एडवर्ड जेनर ने खोज की चेचक के टीका की। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की? चेचक के टीके की। और चेचक रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? और चेचक रोग जो होता है विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है। इसमें दो प्रश्न हो गए। एडवर्ड जेनर ने खोज की किसकी? चेचक के टीके की। और ये किसके द्वारा उत्पन्न होता है? विषाणु के द्वारा। गलगंड रोग से बचा जा सकता है और समुद्री तट पर खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में होती है, क्या होता है? आयोडीन। समुद्री खरपतवार में आयोडीन की जो प्रचुर मात्रा होती है। कीटों में कितनी जोड़ी टांगें होती हैं? तो कीटों में जो है 3 जोड़ी टांगें होती हैं। अम्ल मानव के पेट में उपस्थित होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के रूप में। अगला है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है, तब होता है 72 बार। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स जो है बिना मृदा के पौधे की खेती है। अगला प्रश्न है, पकने पर टमाटर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? तो वो होता है कैरोटीन के कारण। अगला है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो नाबार्ड की जो स्थापना की गई थी 1982 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफसीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो एफसीआई की जो स्थापना की गई थी 1965 ईस्वी में की गई थी। मछलियों में श्वसन क्रिया होती है, तो मछलियों में जो श्वसन क्रिया किस तरह से होती है? तो वो होती है गलफड़ों के द्वारा। अगला प्रश्न है, मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो मेढक का लार्वा जो है टैडपोल कहलाता है। शीत रक्तीय प्राणी है, तो शीत रक्तीय प्राणी में से कौन सा है? शीत रक्तीय प्राणी है मछली, मेढक और छिपकली, ये जो है शीत रक्तीय प्राणी है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो घोंसला जो बनाता है वो सांप है किंग कोबरा। कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है? तो सांपों से लड़ने वाला प्राणी जो है वो नेवला है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी है, तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी जो है शुतुरमुर्ग है। सबसे छोटा जो पक्षी है वो है हमिंग बर्ड। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी है, तो उड्डयनहीन पक्षी जो है वो किवी है, न्यूजीलैंड में पाया जाता है। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो पेंगुइन चिड़िया जो है वो अंटार्कटिका में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है। सबसे विशाल जो जीवित स्तनपायी है वो है नीली व्हेल। व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं यानी कोष्ठक होते हैं? तो वो होते हैं 4। नियततापी प्राणी कौन सा है? नियततापी प्राणी जो है वो चमगादड़ है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 2 बार जो विकसित होने वाले दांत हैं 20 है उनकी संख्या।
अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तब होता है छोटी आंत में। गाजर है एक, गाजर जो एक जड़ का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य कौन सा भाग होता है? तो हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग होता है वो होता है प्रकंद। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? तो पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल में बदल जाता है। अदरक है, अदरक एक राइजोम है। अगला है, प्याज परिवर्तित रूप है। प्याज जो किसका परिवर्तित रूप है? वो तने का परिवर्तित रूप है। अगला आलू है, आलू क्या है? आलू एक रूपांतरित तना है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग होता है तब होता है पुष्प क्रम। अगला है पेंसिलिन। पेंसिलिन की खोज जो है किसने की थी? तो पेंसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। केंचुए की कितनी आंखें होती हैं? तो केंचुए की जो कोई आंख नहीं होती है। जीवन की उत्पत्ति हुई है, तो जीवन की उत्पत्ति जो है जल में हुई है। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है। हीमोफीलिया में जो क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। दूध का घनत्व किस यंत्र से ज्ञात किया जाता है? तो दूध का घनत्व जो है लैक्टोमीटर से ज्ञात किया जाता है। पास्चुराइजेशन की क्रिया क्यों की जाती है? तो ये क्रिया क्यों की जाती है दूध में? तो ये की जाती है दूध के जीवाणुओं को कम करने के लिए। तो ये तो दोस्तों हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।